तो गाइस हमें सीखना पड़ेगा सरेंडर करना, क्योंकि आपके कंट्रोल में आपको लगेगा कि चीज़ें हैं, बट आपके कंट्रोल में कभी भी चीज़ें नहीं हो सकती। तो सरेंडर का मीनिंग यही होता है कि जो आपके हाथों में है एक्सेप्ट इट, जो आपके हाथों में नहीं है एक्सेप्ट दैट टू। और जो प्लान है, जो एक आप कह सकते हो एक डिवाइन पावर होता है, उसका एक प्लान जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा जो उसने बनाया है। तो आपको सरेंडर करना आना चाहिए। लोग समझते हैं कि सरेंडर का मतलब है कि हार मान जाना, बट सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि जब आप जीत रहे हो तो भी सरेंडर करो कि ठीक है यार जीत गया मैं, ओके। जब आप हार रहे हो तो भी आप सरेंडर करो, ओके मैं हार गया, इट्स ओके। आपको सरेंडर करना आना चाहिए, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम लोग जो प्लान बनाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। कि भाई इस साल तक तो मेरा जॉब लग जाएगा, 2 साल बाद तो मैं सरकारी टीचर बन ही जाऊंगा, इस फलाने इंसान के साथ तो मेरी शादी हो ही जाएगी 5 साल में। मतलब एक एक्सपेक्टेशन आप सेट कर लेते हो, और जब आप एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो और फिर वो पूरा नहीं होता अकॉर्डिंग टू योर प्लान, तो आपको दुख होता है, और इसीलिए आप सरेंडर नहीं कर पाते हो। यदि आप एक्चुअल में सरेंडर करना सीखना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखने। सरेंडर करने का मतलब हुआ कि ठीक है प्लान बना है, इट्स ओके कि भाई 2 साल बाद मैं टीचर बन जाऊंगा, सरकारी टीचर। प्लान बनाया है, ओके गुड। लेकिन आप टीचर नहीं बनते हो तो फिर क्या? फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सरेंडर करना आता ही नहीं है। लेकिन यदि आपको सरेंडर करना आएगा तो आप समझोगे अच्छा नहीं बन पाया, इट्स ओके। आप उस डिवाइन पावर के प्लान्स के अकॉर्डिंग चलने लगते हो। समझना पड़ेगा आपको। आपको हमेशा वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आपने प्लान किया है। आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके लिए ठीक है। सो यदि आप सरेंडर करना सीख जाते हो तो फिर ईज़ी हो जाता है सब कुछ। और जब मैं डिवाइन पावर कहता हूँ तो उसका मतलब होता है कि इनविजिबल डायरेक्शन। कोई जादू नहीं होता है, मैजिकल कोई चीज़ नहीं। डिवाइन का मतलब है इनविजिबल एक डायरेक्शन जो आपको अपने रास्ते पर ले जा रही है। सो ये कुछ ऐसा है कि सपोज़ करो आपको अभी आपने किसी जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरव्यू देकर आए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप रोने लगते हो। बट आपको समझना पड़ेगा वो एक डिवाइन प्लान है, डिवाइन पावर का प्लान है, एक इनविजिबल डायरेक्शन है। वो आपको जॉब नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उससे अच्छा कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। किसी फलाने इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप टूट गया क्योंकि एक नया रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दैट इज़ डिवाइन पावर। वो इनविजिबल डायरेक्शन हमको बाद में जाके एहसास होता, अच्छा ये नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। दैट इज़ डिवाइन पावर, दैट इज़ इनविजिबल डायरेक्शन। और सरेंडर करने से क्या होता है ना? तो बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो आपका माइंड लाइट हो जाता है। माइंड कब लाइट होता है? दिमाग कब हल्का होता है? जब आप सोचना बंद कर देते हो, जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। तो सेकंड नंबर, आप ओवर थिंकिंग भी बंद कर देते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बंद किया तो आप माइंड अपने आप शांत हो गया ना। हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? बिकॉज हम सोचने लगते हैं कि भाई किसी दूसरे ने हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है, हम उस पर खड़े नहीं उतरते। या हमने दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है कि उसने ऐसा करना है और वो नहीं करता है, तो फिर हम सोचने लगते हैं और फिर गुस्सा आता है। ये दैट इज एक्शन का रिएक्शन। जब तक एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, ना खुद रखोगे दूसरों के ऊपर, ना दूसरों का एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर रखोगे, तो फिर आपका माइंड फ्री हो जाता है। मतलब इसी को कहते हैं सरेंडर करना। और क्या होता है? आप पेशेंस सीख जाते हो। पेशेंस यानी कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जैसे सपोज़ करो एक लड़की है, उसने कहीं पर इंटरव्यू दिया जाके, एंड उसका सारा 3 राउंड थे, उसमें से दोनों राउंड क्लियर हो गए। तीसरे राउंड में जाके शी गॉट रिजेक्टेड एंड शी फेल्ट लाइक शी इज़ ब्रोक। उसको लगा यार अब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन वही 1-2 हफ्ते बाद उसको एक नया जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला। वहाँ पर जाके उसने फिर से इंटरव्यू दिया एंड शी गॉट सेलेक्टेड। और वहाँ पे जो उसकी सैलरी थी वो पिछले वाले जहाँ से वो रिजेक्ट हुई थी वहाँ पे दुगनी हो गई, और सेम काम। तो दैट वाज डिवाइन पावर, इनविजिबल डायरेक्शन जो उसके लिए बना था, रोज पे चली। तो इससे आपने क्या सीखा? पेशेंस।
पेशेंस सीख जाता है आदमी। ठीक है यार, अभी नहीं हुआ, कभी तो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, पर होगा। सो इंसान पेशेंस सीख जाता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे सरेंडर करना प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस का मतलब होता है उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, ठीक है, अभ्यास नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप है कि ये चीज़ जानो कि क्या चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन होना या ना होना आपके कंट्रोल में, यस ऑफ कोर्स है। आप डिसिप्लिन में रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो, उसका मतलब कंट्रोल आपके ऊपर है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, मे बी येस और मे बी नॉट। यदि आपको लगता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है आपके साथ, चेंज द एनवायरनमेंट। यदि कर सकते हो तो, इफ़ यू कैन अफोर्ड। कुछ लोग होते हैं जो दूसरी जगह नहीं जा सकते बिकॉज दे लिव विद फैमिली, बट फैमिली भी एक तरह का एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट को भी आपको चेंज करना चाहिए यदि आपको लगता है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है। सो चेंज द एनवायरनमेंट बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल। चेंज द एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब थिंकिंग। आप जो चीज़ें सोचते हो वो भी तो चेंज कर सकते हो। एक इंसान सोचता है कि यार मेरे साथ सब कुछ बुरा ही होता रहता है, वहीं पे दूसरा इंसान सोचता है यार मेरे साथ बुरा हो गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो थिंकिंग पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम मत लाया करो माइंड में, हाँ सॉल्यूशन के बारे में भी सोचा करो। सो थिंकिंग पैटर्न होता है जो कि आपके कंट्रोल में है। और एफर्ट, सबसे बड़ी चीज़, एफर्ट पूरा आपके कंट्रोल में। आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। एफर्ट ज़रूर है बट रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो यही है कि आप सरेंडर कैसे करोगे। सेकंड स्टेप होता है कि वो चीज़ें पहचानो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसमें सबसे पहले तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने एग्ज़ाम दे दिया जी, अब आपने अपना पूरा दिया, बेस्ट दिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन रिजल्ट थोड़ी ना आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। वो तो जो चेक करेगा एग्ज़ाम वो देखेगा जी आपको कितना मार्क्स देना है। तो उस रिजल्ट के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं। सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके अरे यार मैंने गलत कर दिया था, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, कुछ बदल जाएगा उससे, रिजल्ट बदल जाएगा नहीं बदलेगा। तो सोचना ही क्यों है। दूसरा चीज़ आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइमिंग। कि भाई कोई चीज़ सही टाइम पे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, क्या करोगे, आपके हाथ में नहीं था। तीसरा चीज़, आप लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लोगों का बिहेवियर क्या है, आपके कंट्रोल में थोड़ी है। उनका जो मन करता है वो करते हैं, आप वो करो जो आपके कंट्रोल में है। कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, दूर कर दो उसको। दूर होना तो आपके कंट्रोल में है ना, क्योंकि वो हमने देखा फर्स्ट स्टेप में कि एनवायरनमेंट आप खुद चेंज कर सकते हो। तीसरा है ट्रस्ट टाइमिंग। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और कल नहीं मिला तो उससे बेटर मिलेगा, ये हमेशा याद रखो। सो याद रखना, सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स मेच्योरिटी, इट्स पीस। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ भी गलत हो, रिलैक्स, ब्रीथ एंड लेट गो। ईजी है यार, सिंप्लीफाई करो अपने लाइफ को। सो या आज के लिए इतना है।